योगी आदित्यनाथ वक्फ कानून को बहुत सीरियसली ले चुके हैं। जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, बेकसूर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ उस राज्य के मुख्यमंत्री को ये साफ साफ संदेश दे रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और तीखा और तल्ख बयान दिया। उन्होंने कहा, जिसके लिए संविधान से बढ़कर शरीयत है उसे वहीं चले जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल दंगे की जैसी आंखों देखी बताई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में विपक्ष की मंशा को दोहराया। देश की राजनीति में भूचाल आ गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और योगी के शब्द बाण पर विवादित टिप्पणी कर दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। योगी बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में गए मारा। योगी आदित्यनाथ बंगाल हिंसा में शामिल उपद्रवियों के चेहरे से शांतिदूत का नकाब उतार रहे हैं, तो ममता बनर्जी अब डिफेंडिंग मोड में आ चुकी हैं। उन्होंने न सिर्फ सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया, वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उनके राज में सब जायज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान और शरीयत पर बयान क्या दिया कि बवाल खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने इस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो वहीं बंगाल में कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। भोपाल के मुसलमानों ने सीएम योगी के शरीयत वाले बयान पर नाराजगी जताई। मुस्लिमों का मानना है कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर बोलते हैं। मुसलमानों ने ये तक कह दिया कि शरीयत से ही संविधान बना है। शरीयत से ही संविधान बना है, शरीयत से ही संविधान बना है। शरीयत जो है हमारी पहले शरीयत थी, बाद में संविधान बना है। और ये योगी बाबा जो डंडा कह रहे हैं कि शरीयत वाले शहर चले जाएं या विदेश चले जाएं, तो पहले योगी बाबा ये बताएं कि दंगाई जो हैं, योगी बाबा कहने के उनका आइडेंटिटी कार्ड है या आधार कार्ड लिंक है उनके पास, कि उनको कैसे पता चल गया कि दंगाई जो हैं शरीयत वाले ही हैं। शरीयत से ही संविधान बना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने कुरान एक आवाज बता दिए किसके हिसाब से चलेंगे, किस रोशनी में ही संविधान बनाया गया। योगी के बयान पर पश्चिम बंगाल के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के संविधान सर्वोपरि है और संविधान के मुताबिक सबों को जीने का हक है, और संविधान ही हमें बता रहा है कि हम मुसलमान होने के नाते शरीयत के मुताबिक शरीयत पर अमल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के जुबान से ये जुमला कि जिनको शरीयत मानना है वो शरीयत वाले देश में जाए, तो हम शरीयत के ही हिसाब से इस देश में हैं और संविधान में ही लिखा हुआ है कि हम अपने शरीयत के हिसाब से यहाँ जीवन यापन कर सकते हैं। सही बात बोल रहे हैं। अगर ऐसा बात अगर बोले हैं तो सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये देश भारतवर्ष हमेशा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, यहाँ पे शरीयत से नहीं चलेगा। अगर जहाँ शरीयत से चलता है, मैं मुसलमान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने जहाँ पे शरीयत चलता है उस कंट्री में वो चले जाए।